लोग तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है कि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे जिससे कि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि कहता है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों? कह रहे हैं खेतों में इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, उर्वरकों की जगह पे खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? कह रहे खाद जैव निम्नकरणीय है। कह रहा है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, और खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बताना है इनमें से कूट में से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सलाह दी जाती है। कह रहा है खाद जैव निम्नकरणीय होता है। बिल्कुल, खाद जो होता है जैव निम्नकरणीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। लेकिन खाद की बड़ी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, एक हिसाब से उसमें डाली जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा चाहिए होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो डी जिसमें भी होगा वो काट दीजिए, अब डी इसमें भी है, काट दीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि कौन सा आ जाएगा उत्तर? 2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कहता है कि हमारा क्वेश्चन, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है। कह रहा है यदि गंगा, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए नगर हैं उनका आप भ्रमण करना चाहते हैं, तो बताइए इनमें से किस किस का करेंगे। कह रहा है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक। ठीक, ट्रिक है आपकी कि कान्हा, बाप, हवाई बेग, बेग से भागा। ठीक है, कान्हा बाप हवाई बेग से भागा। ठीक, तो का से कानपुर। ठीक, कान्हा से कानपुर आ गया, बा से बक्सर आ गया। ठीक, पा से पटना आ गया। ठीक, हा से हरिद्वार आ गया। ठीक, ई से इलाहाबाद आ गया। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि पेज थोड़ा छोटा सा है। उसके बाद बे से बेगूसराय आ गया, कान्हा भाई हवाई हो गया। बे से वाराणसी, ये बार आ गया हमारा, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका वाराणसी। ठीक, बे से बेगूसराय। ठीक, बेग से बेगूसराय। से साहिबगंज। आ नहीं पाएगा, लिख ले, आप लोग नोट करते जाइए। और भागा से भागलपुर। ठीक है, तो आप लोग पॉज कर करके मेरी आवाज़ सुनकर आप लोग नोट कर सकते हैं। ट्रिक है कान्हा बाप हवाई बेग से भागा। ठीक है, तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका इस प्रकार से। देखो कानपुर है, कोलकाता भी है और वाराणसी भी है। ठीक, लेकिन कोलकाता इसमें नहीं है ना। देखो दिल्ली नहीं है, भुवनेश्वर, पुरी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोलकाता इसमें नहीं है बेटा। ये आपको का से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, का से कोलकाता और कान्हा से कानपुर। ठीक है, इस तरीके से आप
इसमें ट्रिक जोड़ सकते हैं, यानी कि 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा योग सही है। कह रहे गेहूँ मूसला जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, गाजर झकड़ा जड़ है या बांस मूसला जड़ है। ठीक है, तो जो आपका धनिया है वो मूसला जड़ है, ये ठीक है। लेकिन गेहूँ कह रहा है क्योंकि गेहूं के पौधे की जड़ क्या है, अपस्थानिक 2 प्रकार की होती है। गाजर मूसला नहीं, झगड़ा नहीं है, मूसला जड़ है। ठीक है, और आपकी जो बांस है ये झकड़ा है। ठीक है, और आपका गेहूं अपस्थानिक प्रकार की जड़ होती है। इसकी कैसी होती है, अपस्थानिक, यानी कि 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। कह रहा है कि मेंढक है, छिपकली, चमगादड़ है और मछली है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि छिपकली, क्योंकि ये जो है सरीसृप प्राणियों का एक परावर्ती समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 की ओर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा पेंगुइन से। कहता है कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षण गुण नहीं है। नहीं वाला याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन का आप लोग अंडरलाइन या सर्किल कर लें नहीं पर। कह रहा है उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर पे बहुत बसा होती है, बसा है। ठीक, कहता है कि उनका शरीर धारा रेखीय है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, या वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। ठीक है, तो नहीं वाला बताना है। कह रहा है उनकी त्वचा पर मोटी होती है और शरीर पर बहुत बसा होती है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है उनका शरीर धारा रेखीय होता है, बिल्कुल, जिससे कि वो पानी में तैरने के लिए तेज़ी में तैरते हैं। वे साथ साथ इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल, वे बहुत बड़े ग्रुप में एक साथ रहते हैं। कह रहा है वो रंग बदलते हैं, ये गलत है, वो रंग नहीं बदलते हैं, उनका रंग काला और सफ़ेद होता है। ठीक है, उनका रंग कैसा होता है, काला और सफ़ेद। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं, यही ऑप्शन हो जाएगा। 15-16 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन छोटा करना पड़ रहा है, वजह ये है कि पूरा क्वेश्चन लेना है। कह रहा है कि बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के एक वृत्तांत हैं। ये पाठ विद्यार्थी को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त से परिचित कराना, यानी कि हमें बच्चों को पढ़ाना है कि बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के वृत्तांत, ये जो है हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तकनीक, अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, स्थान की पहचान हेतु मानचित्र को पढ़ाने। यानी कि कह रहा है कि तकनीक, अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, बिल्कुल ये पढ़ाना है हमें। कह रहा है युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, बिल्कुल ये भी। कह रहा है स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने, बिल्कुल ये भी। लेकिन देखो गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन, बस ये नहीं पढ़ाना है, विस्तृत वर्णन में ये नहीं करना। यानी कि ए, सी और डी, यानी कि ए सी डी किस में आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हुए हम कहता है कि ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु ये विषय यातायात तक सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। कह रहे लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसके अनुसार ढूंढना है। कह रहा है विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल, डीजल ईंधनों की दर अज्ञात करनी है।
अज्ञात करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अभी देखते हैं। कह रहे हैं कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है, यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है हमें। अब चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन चारों में से चार तो लगाएंगे नहीं निशान, टिक तो एक ही पे करना है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एक ऑप्शन में तीनों उसके तीनों ऑप्शन आ जाएँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे अज्ञात नहीं होगा, ज्ञात करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, तीनों को तीनों इसमें मिलना है नहीं मिलना। देखो विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों, यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग प्रकार से चलते हैं, तो पेट्रोल डीजल आ गया है ना, कुछ उसमें दौड़ते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। तो सारे तीनों जो इंक्लूड हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर सी में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो हमसे सबसे बेस्ट ऑप्शन इसी में दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ब्लूम से कहता है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीय के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग कौन सा है। कह रहा है जो उसकी रूपांतरित थी, तो कह रहा है कि समझ है, अनुप्रयोग है, सृजन है, विश्लेषण है। तो हम दोनों देख लेते हैं, रूपांतरित वाली इधर लिख लेते हैं, जो पहले थी वो इधर लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला था ज्ञान बोध अनुप्रयोग, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक, अब रूपांतरित रूप क्या है इसका, ज्ञान बोध लागू विश्लेषण, लागू मतलब वही है, अनुप्रयोगी है, सही है, अनुप्रयोगी है, विश्लेषण अब संश्लेषण की जगह संश्लेषण नहीं है, क्या है आपका मूल्यांकन है। ठीक, और मूल्यांकन की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, सृजन आ जाएगा। ठीक, तो आपसे यही पूछा है कि उच्चतम वर्ग का बताइए, तो उच्चतम वर्ग हमारा ये आ जाएगा सृजन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सृजन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कहता है कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह को उपयोग करता है। ठीक है, एक विशिष्ट, ये याद रखना है कि एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग करता है। तो कह रहा है पोर्टफोलियो होगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा होगा, रूब्रिक द्वारा होगा, या संचयी कार्ड द्वारा होगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो तो नहीं होगा, पोर्टफोलियो तो जो होता है संपूर्ण आकलन करने के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा, क्या रूब्रिक होता क्या है, रूब्रिक क्या होता है कि स्कोरिंग गाइड होता है। हमें रूब्रिक के बारे में जानना है, ना तो ये होगा ना सही ये होगा। रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक जो होता है क्या होता है, एक स्कोरिंग गाइड होता है। क्या होता है, स्कोरिंग गाइड होता है। ठीक है, जिसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, छात्रों में निर्मित प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और रूब्रिक जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है समग्र और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी 19 का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है समझाने में। कहता है क्वेश्चन, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। तो इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये बताना है कि कौन सा किया जा सकता है। देखो, एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक शहरी क्षेत्र है, उसमें जो उपयोग की गई सामग्री है उसका हमें ऑप्शन ढूंढना है। देखो, दोनों में सबसे पहले क्या करा जाएगा, दोनों में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सबसे पहले अवलोकन तो करा जाएगा, समझा तो जाएगा ना, यानी कि तो पहले हमें ऑप्शन में चाहिए अवलोकन, इसमें नहीं है काट दो, इसमें है, इसमें है। अवलोकन के बाद क्या किया जाएगा, अवलोकन के बाद जो है उसका वर्गीकरण किया जाएगा कि कौन सी चीज़ इधर जाएगी और कौन सी चीज़ इधर जाएगी। ऐसे तो होगा ना, कौन सी ग्रामीण में जाइए कौन सी शहरी में जाइए। दूसरा ऑप्शन होगा वर्गीकरण, देख लो, इसमें मापन है काट दो, इसमें ये तो कटा भाई, इसमें अनुमान है ये काट दो, वर्गीकरण है। देखो, ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन मिल गया डी, अवलोकन, वर्गीकरण, फिर निष्कर्ष निकालना, फिर संप्रेषण करना। ठीक है, उसके बाद वार्तालाप करना निष्कर्ष निकालने के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।